वेलकम बैक दोस्तों, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का विषय लेकर आए हैं हम प्री बोर्ड परीक्षा 2021 कक्षा 12वीं के रसायन शास्त्र का पेपर के कुछ ऑब्जेक्टिवली प्रश्न का सॉल्यूशन लेकर। तो आगे बढ़ते हैं हम पहले वाले विकल्प की तरफ। CaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सीजियम की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये जो इन पे निशान लगे इन पर ध्यान ना दें, मैं जो बता रहा हूँ उन पर ध्यान देना है आपको। तो इसमें इकाई कोशिका 1 होती है। NaCl में क्रिस्टल के अंतरा आणविक की दूरी कितनी होती है? तो A/√2। कोलाइडी कणों का आकार सेंटीमीटर में कितना होता है? तो कोलाइडी कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 × 10⁻7 सेंटीमीटर। इसके आगे सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो अभिक्रिया दी है आपकी C6H5N2Cl, और यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया, इसका नाम बताना, तो ये हो जाएगी आपकी सेंडमेयर अभिक्रिया। रेयान बनाने हेतु प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट है तो वो हो जाएगा आपका सेल्यूलोज। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो रिक्त स्थान की पूर्ति में शून्य कोटि अभिक्रिया दर स्थिरांक की इकाई कितनी होती है? तो इसकी दर स्थिरांक की इकाई होती है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। ये सही आपका आंसर लिखा हुआ है यहाँ पर। फिर अगला बढ़ते हैं। स्वर्ण संख्या की रक्षी कोलाइड की खालिस्तान शक्ति को व्यक्त किया जाता है तो उसे किससे व्यक्त किया जाता है? रक्षण से इसको व्यक्त किया जाता है। रसायनों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर इसका सूत्र भी लिख सकते हैं H2SO4, ये रसायनों का राजा है। प्रथम संकरण श्रेणी, ये आपका गलत है। प्रथम संकरण श्रेणी धातु के अतिरिक्त शेष सभी धातु का अपचायक E0 का मान ऋणात्मक होता है तो वो हो जाएगा आपका कॉपर। तो इसको लिख देंगे हम Cu। इसका आंसर रहेगा आपका Cu। और इसमें कौन सा संकरण पाया जाता है? तो पाया जाता है sp3। अब हमने रिक्त स्थान की पूर्ति के बाद हम तीसरे वाले प्रश्न पर आते हैं, इसके जोड़ी पर। तो जोड़ी में पहली वाली जोड़ी का सुपर हेलोजन, तो सुपर हेलोजन को बोलते हैं फ्लोरीन को सुपर हेलोजन तत्व। मर्क्यूरिस्ट, तो इसका मर्क्यूरिस्ट का हो जाएगा आपका Pt/PtO। एडम्स उत्प्रेरक, तो एडम्स उत्प्रेरक का हो जाएगा इसका C6H5NH2। डाई एजोनियम परीक्षण, तो डाई एजोनियम परीक्षण का हो जाएगा आपका ग्लूकोज, और एल्डोल का हो जाएगा आपका CCl। अब आगे बढ़ते हैं। अपमिश्रित क्या है? तो किसी अपमिश्रित की परिभाषा हमें बतानी है। किसी यौगिक के अशुद्धि मिलाने पर उसकी जो प्रक्रिया होती है वो डोपिंग कहलाती है, और डोपिंग को ही अपमिश्रित कहा जाता है। ये आप नोट कर सकते हो। त्रिज्या अनुपात का मान 0.533 होने पर समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? 6:6 नहीं, इसकी केवल 6 हो जाएगी। विशिष्ट दर किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया का वहाँ वेग जो जल में उत्प्रेरक मिलाने पर उसके अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है, वो। मोहर लवण, तो मोहर लवण का सूत्र है FeSO4NH4 2SO4 2H2O। ये इसका फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर 2H2O भी ले सकते हैं जल के अणु, या 6H2O भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। RNA में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार का नाम बताइए जो DNA में नहीं पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा यूरेसिल। तो हमने अब यहाँ पर आपके 20 अंक के ऑब्जेक्टिव कवर किए हैं। अब प्रश्न पत्र को देख लें। इसके आगे का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। फटाफट आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 5वां। तो प्रश्न क्रमांक 5वें का संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो हेनरी का नियम है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें पूरा का पूरा। फिर आगे बढ़ते हैं, इसकी सीमाएं लिख ले। प्रश्न क्रमांक 6 हार्टी-सूज़ले का नियम था, तो वो भी आप इसका स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां। तो प्रश्न क्रमांक 7वें का स्क्रीनशॉट ले लें, या वीडियो को रोककर भी आप देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8वें की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 8वें का और वाला है, तो और का आंसर है आपका ये प्रश्न क्रमांक 9वां देख लें। फिर प्रश्न क्रमांक 10वां संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ 10वें का और वाला। प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर परकिन अभिक्रिया वाला कहने जा रहा हूँ। ये आप आसानी से इनको आपकी कॉपी में लिख सकते हैं और जमा करवा सकते हैं आपके सेंटर पर स्कूल में जाकर। तो ये प्रश्न क्रमांक 13वें का अथवा वाला, ये आप आंसर हम दे रहे हैं, आपका अधूरा प्रश्न ये, इसकी अभिक्रिया यहाँ लिखी हुई है। प्रश्न क्रमांक 14वां। तो प्रश्न क्रमांक 14वें का आंसर आप ध्यान से देखें और इसको लिखें। ये प्रश्न क्रमांक 14वें का उत्तर है। फिर प्रश्न क्रमांक 15वें का अथवा वाला, तो ये प्रश्न क्रमांक 15वें का अथवा वाला। प्रश्न क्रमांक 16वां शून्य कोटि अभिक्रिया के बारे में, तो ये पूरा का पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को फॉरवर्ड करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। प्रश्न क्रमांक 17वां प्रश्न क्रम तत्वों वाला। फिर प्रश्न क्रमांक 18वां मीथेन और एल्कोहल में अंतर। प्रश्न क्रमांक 19वां, और ये आपका प्रश्न क्रमांक 20वां। ये आप आसानी से इनका स्क्रीनशॉट लेकर लिख
सकते हैं। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 21वां। संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और आगे भी प्रोवाइड करता रहूँगा। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दें। ये प्रश्न क्रमांक 22वां, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन अधूरा प्रश्न था। ये हमने सारे के सारे प्रश्न आपके सामने प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारे वीडियो को शेयर कर दें और अगले वीडियो में हम जल्द ही आपके सामने उपस्थित रहेंगे। जय हिंद।